देव सर से बात कर रहे थे, फुल्ली इंडिपेंडेंट मंच है। आपको डांस करना है कीजिए, कोई नहीं रोकेगा। आपको गाना गाना है गाना गाइए, कोई नहीं रोकेगा। आपको अपनी मन की बात अपनी यहाँ पर रखना है, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन मार्केट में चले जाइए, डांस करने पे कभी पैसा आता है क्या? अपनी मन की बात बोलने पर पैसा आता है क्या? गाना गाने पर पैसा आता है क्या? अरे ऐसे ट्रेनिंग लगाने पर पैसा आता है क्या? अरे ऐसे फ्लावर माला पहनने पर पैसा आता है क्या? अरे मुझे पता नहीं वहाँ पर आता है तो नहीं आता, लेकिन वही सब ड्यूसों पे जरूर आता है, ड्यूसों पे जरूर आता है। दिल छोड़ के आया, गड्डी लेके आया, गड्डी बाहर खड़ी है, गड्डी भी ड्यूसों से आई है। लेकिन मैं इंस्टीट्यूट माई सेल्फ श्रीनगर बिलोंग करता हूँ, टेकरी धाम गुना से, और लगभग 400 किलोमीटर दूर से सफ़र तय करके आया हूँ। और बाकी मैं बिजी शेड्यूल से आया हूँ। यहाँ से जाने के दौरान सामान फिर पैक होगा मेरा, फिर निकलूंगा मैं। 21 को मेरा ब्यावरा है, 22 का मेरा राजगढ़ है, 23 का राजस्थान झालावाड़ है। फिर इसके बाद में वापस आएंगे, सामान फिर पैक होगा, फिर निकलेंगे। बीच में होली भी है। रंग बरसे भीगे चुंदर वाली रंग बरसे। रंग तो लाइफ में तब आता है जब पैसा आता है, जैसे अनूप सर है। रंग बिरंगी लाइफ तो अनूप सर ही जी रहे हैं सर, बाकी तो सब लोग फीके फीके हैं। तो चाहते हैं रंग बिरंगी लाइफ जीना, फॉलो करो अनूप सर को, फॉलो करो साई सर को, फॉलो करो फारूक सर को। रियल में आज से लगभग 3 ईयर मेरे को हो चुका है जब मैं यहाँ पर आया हुआ था। जब मैं प्रीमियर लेवल में मेरा आई थिंक कंप्लीट हुआ था, अथवा नहीं हुआ था, मुझे इतना पता जरूर है। मैं सर्दी के मौसम में आया था, नाइट में आया था, और कैसे आया था मुझे पता है सर। वो दिन फर्स्ट इंप्रेशन है, लास्ट इंप्रेशन, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता देव सर कि मैं गुना से चला सीपरी, बस चेंज की झांसी, झांसी से पहुंचते पहुंचते रात को 10-11 बज गया था। और वहां से फिर ये अपना अभी वहां पे पता किससे आया था मैं? वो सब्जी की लॉरी आती है ना, ट्रक नाइट में फल फ्रूट लेके आते हैं, डर के आया था वो कहीं और ना ले जाए मेरे को ही। आया हूँ सेमिनार लगाने, यानी मेरा सेमिनार लगा दिया। डर लग रहा था, लेकिन इधर से कॉल आ रहा था, जुनून था, पागलपन था, मजा आने वाला है। लेकिन क्या मजा आने वाला है? मैं तो 12 बजे अटका पड़ा हूँ। लेकिन वो दिन मैंने कमिटमेंट लिया था, एक दिन ऐसा लेके आऊंगा कि लिफ्ट लेना ना पड़े, खुद की लग्जरी कार से आऊंगा। और आज वो कार 12 लाख की कार बाहर खड़ी हुई है। और जब मैं आया था मुझे 5 पांडव मिले थे यहाँ पर, 5 पंचलेश्वर मिले हुए थे, जिसमें फारूक सर, साई सर, संजय सर और रोशन सुमान सर और सोनी जी कहाँ है? मेरे नाम राशि। ऐसी कोई गली नहीं, वो पीछे से सिग्नल दे रहे हैं। और आज मैं सल्यूट करता हूँ आपकी यूनिटी को कि आप 5 लोग फिर मुझे यहाँ पर मिल गए यार। सल्यूट पहले आप लोगों के लिए कि इसे कहते हैं सिस्टम। अगर ये जॉब कर रहे होते तो नहीं मिलते, सही है गलत? अगर किसी एक फील्ड में होते तो नहीं होते। यहाँ पर प्रमोशन होता है, प्रमोशन तब होता है कर बला। आज प्रमोशन मेरा कर दिया किसने? देवकुंदन सर ने। अरे मेरी लाइफ में चमत्कार जो भी हुआ है, चेंजिंग पावर हुआ है, सबसे ज्यादा अगर क्रेडिट जाता है वन ओनली वन मिस्टर देवकुंदन सर। मुट्ठी भर लोग थे, मेरा बिजनेस पूरी तरह से तहस-नहस हो चुका था, तब देवकुंदन सर आए हुए थे और क्लास लगी थी। 40-50 लोगों के बीच में क्लास जब खत्म हो गई थी, 11 बजे से सेशन चला, 2 बजे टाइम ही पता नहीं चला। उसमें मुट्ठी भर चंद लोग बैठे हुए थे, मैं और अली साहब और 2 बंदे और गुना में छोड़ के आया हूँ, मनु सर और जीतू सर, जो आज बहुत बड़े लेवल पर पहुंच चुके हैं। ऐसा सेशन लगा था उस दिन मेरी लाइफ चेंजिंग डे था।
उस दिन का दिन है। आज ये बंदा प्रेजेंट टाइम में 130 माइल लेकर खड़ा हुआ है, 130 माइल। और आज जो 70 लोगों की ट्रेनिंग लगी थी, आज ये बंदा 7,000 लोगों का नेटवर्क लेके खड़ा हुआ है, बिकॉज ऑफ देवकुंदन सर। देवकुंदन सर, अरे दूर दूर तक नहीं दिखते थे कारवा, आज कारवा का हिस्सा बन गए। थैंक्स देव सर, आपके कारण घर घर का किस्सा बन गए देव सर, घर घर का जिक्र। आज आप लोगों को सर की बात तीखी लगी होगी, मिर्ची जैसी लगी होगी, मीठी लगी होगी, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे कैरियर अपॉर्चुनिटी वाली बात लगी थी दिल में। मेरे भी खंजर इधर उधर बातों से छल्ली कर रहे थे, और सर की बात से फिर सर ने झपकी लगाई और एक ही लाइन बोली कि सुनील सर तुम कर सकते हो, जैसे अनूप सर से बोला। और वो हमारा आज का मैन ऑफ द मैन हीरो तबाही से बोला ना, ऐसा ही मुझसे बोला था। उस दिन का दिन है, पीछे पलट कर नहीं देखा। आज ये बंदा 1-2 लाख रुपए नहीं, 3 लाख रुपए महीने का उठा रहा है, 3 लाख रुपए। देखो, मानो तो गंगा मैया, ना मानो तो अरे मंदिरों में, मस्जिदों में, मज़ारों में हम जाकर नतमस्तक करते हैं। भगवान को तो सब मानते हैं, माफ करना, लेकिन भगवान की कोई नहीं मानता। चलिए, लेकिन थैंक्स ये प्लेटफॉर्म, थैंक्स ड्यूस और थैंक्स देव सर कि हमने सिर्फ और सिर्फ उस सफल व्यक्ति की बात मानी जो पहले खुद सफल हुआ इन सिद्धांतों पर, फिर जाकर हमको उसने आगे लेके धक्का मारा। वो कोई और नहीं देव सर आप हो, क्योंकि तुमने पहले इस सिद्धांतों को फॉलो किया, फिर हमको बोला बिंदास करो। मैं यूज कर चुका हूं ड्यूस को, मैं इंजीनियर होकर कर सकता हूं। सुनील तुमने तो इंजीनियरिंग नहीं की, तुम्हें तो कितना करने की पीछे पलट के नहीं देखा, करना स्टार्ट किया। तो आज मेरी टीम में भी इंजीनियर और डॉक्टर हैं, बिकॉज ऑफ देवकुंदन सर के कारण है। दोस्तों, मेरा ज्यादा लंबा समय नहीं है, बस छोटा सा समय, 20 या 30 मिनट है अभी वर्तमान में। मैं अपनी 8 से 10 साल का मेरा टाइमिंग रहा है टीम शॉट में, मैं वो बताना चाहता हूँ। मैं एक अमीर फैमिली का बंदा नहीं हूं दोस्त, मैं मिडिल क्लास फैमिली का बंदा हूं। आज इस बंदे की इनकम, अचीवमेंट, नेम वैल्यू, फेस वैल्यू, जो भी वैल्यू बनी हुई है बिकॉज ऑफ ड्यूस और देव सर की तरह। आज मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे सीनियर में आते हैं रविंद्र रघुवंशी सर, प्रमोद सर आते हैं, राहुल सर आते हैं, पूरी GIT का जैक लगा तब जाके ये बंदा यहाँ पर पहुंचा है। लेकिन कैसे पहुंचा है मैं आपको थोड़ा सा कम समय में बताना चाहता हूं दोस्त। मिडिल क्लास क्या होती है उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मिडिल क्लास फैमिली में एक मैसेज दिया जाता है कि बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, कैरियर सेट करो, यही बोला जाता है। तो कैरियर होता क्या है? कैरियर की परिभाषा क्या है? कैरियर की परिभाषा है जॉब। क्या सही है? कैरियर की परिभाषा है जॉब। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, परसेंटेज उठाओ और परसेंटेज उठाकर जॉब, यस या नो? और जॉब मिल जाती है तो शादी करके आपके प्रोडक्ट आप संभालो, यस या नो? यही होता है ना जिम्मेदारी, आगे बढ़ो, हाँ या ना? लेकिन इतना आगे हम निकल कर पीछे तो आ जाओ। अभी वर्तमान में चेक करो क्या सेट हो गए क्या हम? हर बंदा अगर बोलता है कि पढ़ाई करो, जॉब हासिल करो और सेट हो जाओ, क्या हम सेट हो चुके हैं? नो सर। ये लाइन आज से मुझे 10 साल पीछे चलते हैं तब बोली गई थी। मेरे पापा ने भी मुझसे ये बोला था कि बेटा पढ़ाई ऐसी चाबी है, दुनिया के हर ताले खोल देती है। ये बात परम सत्य है। एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जो दुनिया के हर ताले की चाबी है। इंजीनियर किससे बनता है? एजुकेशन से। डॉक्टर किससे बना? हाँ ये ना। एक काबिल ऑफिसर किससे बनता है? एक साइंटिस्ट किससे बनता है? एक कवि किससे बनता है? एक आर्मी का बंदा किससे बनता है? एक सभ्य व्यक्ति किससे पहचाना जाता है? और एक असभ्य व्यक्ति किससे पहचाना जाता है? जिसके पास एजुकेशन। लेकिन ड्यूसॉफ्ट क्या दे रहा है? एजुकेशन। क्या दे रहा है? ये परिभाषा हमारे माता पिता हमको देते हैं, यस या नो?
तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्लियर होता है कि हमें कैरियर बनाना है और कैरियर के लिए एजुकेशन लेना मोस्ट कंपलसरी है। यस या नो? तो उस सोच को लेकर हमने स्टार्ट किया था आज से 10 साल पहले। मेरे पापा एग्रीकल्चर फील्ड से बिलोंग करने वाले, जिन्होंने 8 साल की जर्नी से अपने कैरियर को सेट करना चालू किया। पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन प्रॉपर्टी अच्छी बना ली थी, परिवार को मेंटेन कर लिया था। सबसे छोटा और खोटा सिक्का है ये बंदा जो आज आपके सामने खड़ा हुआ है। हम 2 भाई 2 बहन हैं और मेरे पिताजी के 2 भाई और 2 सिस्टर, 5 फैमिली को 5 भाइयों को मेंटेन करने वाले मेरे जो फादर, जिनके फादर यानी मेरे दादाजी 8 साल की एज में चले गए थे। 8 साल की एज से उन्होंने जिम्मेदारी संभाली और अपने फैमिली को सेट कर दिया और सब लोग अपनी अपनी लाइफ में सेट थे क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, सब लोग खुश थे। सोर्स ऑफ इनकम थी एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी। कितने लोगों के घर पर होती है खेती बाड़ी? क्या बात है, आप लोगों का तालमेल मुझसे अच्छा खाएगा, समझ में आएगा। एक एग्रीकल्चर फील्ड से बिलोंग करने वाला बंदा यानी इट मींस मेरे फादर मुझसे बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई करो क्योंकि हम थम्स अप हैं। थम्स अप का मतलब जानते हो आप? अंगूठा छाप। हमने कॉलेज स्कूल नहीं जाना, अगर आप पढ़ लोगे तो कम से कम कुछ तो हो जाएगा। इस सोच से हमने पढ़ना स्टार्ट किया। 10th क्लास जब हमने पास किया था तो हमारे पिताजी ने बहुत सारे लड्डू बंटवाए थे और हमें एक साइकिल गिफ्ट की थी और वो भी सेकंड हैंड। उस दिन हम बड़े खुश भी थे और दुख भी थे। दुख इसलिए क्योंकि सेकंड हैंड थी। अब हमने ये डिमांड रखी कि भाई हमें नहीं मिलना चाहिए था तो आपने पुरानी दे दी। बेटा इतनी चादर उतनी पैर पसारो, ये डायलॉग सुना है कि नहीं सुना? सोर्स ऑफ इनकम है नहीं है, आप देख रहे हो मार्केट का भाव होता है ऊपर नीचे चलता ही रहता है, जितनी व्यवस्था है उतना है। तो उसको लेकर हमने चलना स्टार्ट किया। 12th क्लास तक पहुंच गए और बार बार हमारे पापा ने बोला कि बेटा मैं आप में एक ऑफिसर देखता हूँ, बेटा मैं आप में एक डॉक्टर देखता हूँ। इतने ख्वाब सजा के ड्रीम बिल्डिंग हो रही है हमारी, लेकिन मैं अपने आप में ये देखता हूँ नालायक। खेत की बोलते हैं ग्लैन बग जाते हैं। मतलब हर बार मैं अपने पापा की उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। हेलो, क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला हाईएस्ट परसेंटेज उठाना, हम 0 बटे सन्नाटा, सिर्फ धक्का मार के पास हो जाओ, इतना। और उन्होंने बोला कि बेटा साइंस लेना, हमने आर्ट्स ले लिया। क्यों? क्योंकि साइंस में दिमाग लगाना पड़ता है और हमें एक शॉर्टकट रास्ता ढूंढ रहे थे हम। हर बंदे की यही कहानी आई है ना? तो ये करते गए और 12th क्लास तक पहुंचे। फैमिली बढ़िया चल रही थी और हमें लग रहा था कि हम कहीं ना कहीं जॉब पर सेट हो जाएंगे, मम्मी पापा की उम्मीदों पर खरा उतर जाएंगे, ये होगा हमारे साथ। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। सीता मैया के युग में आया था एक टाइम परीक्षा, तो इस कलयुग में मेरे ऊपर भी आ गई। और वो पर परीक्षा थी घर के बंटवारे। किसके घर में बंटवारे होंगे? और कोई चाहेगा बंटवारे हो? अच्छा, जिस दिन घर पे बंटवारे होते हैं उस दिन आप डांस करते हो? हेलो, अरे उस दिन सही जिंदगी का मतलब पता चलता है जिस दिन घर में बंटवारे हुए थे, जब डिवाइडेशन रूल प्रॉपर्टी पर, तो हमारे घर में कोई नहीं रोया था जितना हमारे फादर, क्योंकि उन्होंने 8 साल से अपने परिवार को मेंटेन किया था और उन्होंने अपने भाइयों को सब कुछ जब माना था, सब कुछ लेके चले हुए थे। और उसी दौरान जब मैं 12th क्लास पास आउट हुआ तब घर में घर की स्थिति भीग हुई, तब मुझे पता चला कि क्या होता है। तब मुझे चला पैसे का एहसास कि आज के युग में कहते हैं ना, गरीबी तोड़ देती है और रिश्ते खास होते हैं और अपने ही पराये लगने लगते हैं जो अपने, और अमीरी एक झटके में खींच लेती है उन लोगों को जो सदियों से उदास होती है। सही गलत? तब घर की स्थिति इतनी वीक हो गई, जब मेरा ख्वाब था, ड्रीम था बड़ा कुछ करने का, वो भी चकनाचूर हो गया। उस दिन मेरे पापा को बहुत दुख हुआ, हॉस्पिटल रेफर हुए। हॉस्पिटल जब गए, डॉक्टर ने बताया कि भाई सुनील आप पढ़े लिखे हो, मेरे केबिन में आओ। केबिन में जब गए तो पापा के बारे में बताया कि आप पढ़े लिखे हो, आपको बताना चाहता हूं कि 3 अटैक के मोमेंटम होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये आपका फर्स्ट है पापा का अटैक, समझ रहा हूं बात को लेकर। माइनर अटैक है, अगर प्रेशर ज्यादा पड़ गया ना तो पापा हाथ से चले जाएंगे। दिलो दिमाग हिल गया तब मेरा। ये बात जाकर जब मैंने बाहर जाकर अपने अंदर ही रखी, मम्मी पूछती है क्यों बुलाया था डॉक्टर ने, मैंने नहीं कुछ नहीं, बीपी हाई हो गया था इसलिए पापा को लेके आए। लेकिन मुझे पता था कि मुझे क्या पता था, जो कि मम्मी पापा को पता नहीं था, उन्हें क्या पता था। घर पे गए, घर पे जाकर हालात फिर वीक हो गए, तबीयत और खराब होने लगी। सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर थी, वो स्टॉप हो चुकी है। पापा को बोला गया है डॉक्टर ने बेड रेस्ट,
आराम करने की जरूरत है, हार्ड वर्क अब नहीं कर सकते। बड़े भाई जो मुझसे पहले थे, शादी होने के दौरान घर घर की कहानी है, 4 से 5 बर्तन उठते हैं और गिरते भी हैं, वो पहले डिवाइड हो गए थे। घर पर ये बात बोली कि बड़े भैया से कि आप थोड़ा जिम्मेदारी के लिए हेल्प कीजिए, मैं ऑलरेडी बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। तो उस दौरान घर में जो इनकम आती थी वो स्टॉप हो गई, मेरी कोचिंग की फीस वो बंद हो गई, जो खर्चे थे वो बंद हो चुके हैं। अब आप बताइए, सोर्स ऑफ इनकम आपके पास 40 से 50 बीघा जमीन हो, जो इनकम आपको देने वाली हो, जिससे आपके ड्रीम और अपने फैमिली का खर्चा चल रहा हो, ड्रीम पूरे होने वाले हो, और बंद हो जाए तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? पढ़ोगे या जॉब सर्च करोगे? तो ये बंदा जो साइकिल से पढ़ने के लिए ली थी, उस साइकिल से मार्केट में क्या करने लगा? जॉब सर्च। और जब ये पढ़ने लगा, पढ़ाई के लिए पिताजी ने बोला कुछ जमीन बची है वो गिरवी में रख दूंगा, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ना बेटा। सोचने वाली बात है, आज के युग में भी पढ़ाई के लिए माता पिता अपनी बीमारी, अपनी इनकम, अपनी प्रॉपर्टी नहीं देखते और ये बोलते हैं बेटा पढ़ाई करो। हाँ या ना? पढ़ाई करो। आज हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट आई हुई है कि एजुकेशन पे 12% टैक्स है और कार पर 8% टैक्स। हेलो, तो स्टूडेंट आगे बढ़ेगा कैसे बताइए आप? और उसी दौरान घर की हालात इतनी वीक हो गई, अब बंदा करे तो क्या करे? तो साइकिल से बंदा कॉलेज भी जाने लगा, फर्स्ट ईयर में